हरिओम। साधकों के अनुभव। मैं आमेट का एक नंबर का शराबी था। पानी की तरह शराब पीता रहता था। अपने आप को शेर मानता था। गांव के लोग मुझसे डरते भी थे। मुझे पूज्य बापूजी के प्रथम दर्शन के साथ ही न जाने क्या हुआ कि मैंने पूज्य बापूजी से सपरिवार दीक्षा ले ली। इससे पहले मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा जो दुर्व्यसनों में बर्बाद होता था वह अब बंद हो गया। पहले कई बार मेरे घर में आसुरी दृश्य खड़े होते थे। उसकी जगह अब सब में भक्ति भाव का गहरा असर है। अब मेरा पूरा परिवार नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप, आशा रामायण का पाठ करता है। एक बार मैं उदयपुर से मोटरसाइकिल पर आ रहा था। मेरा गुरु मंत्र जप निरंतर चल रहा था। गांव केलबा के पास एक जीप वाले ने बुरी तरह झपट में ले लिया। मैं बेहोश था। मुझे आमेट अस्पताल में दाखिल किया गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे परिवार के लोग पूज्य बापूजी को प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बचने की कोई संभावना न थी। मुझे 207 टांके आए थे। 15 दिन अस्पताल में रहकर घर आया। परंतु मेरे दाहिने हाथ में जो फ्रैक्चर हो गया था उसका दर्द जारी था। अब उदयपुर के डॉक्टरों के पास ऑपरेशन होना था। यह ऑपरेशन अगर फेल होता तो हाथ खोने का भय था। सुबह 4 बजे ऑपरेशन था। सारी रात मुझे नींद न आई। रात भर गुरु मंत्र का जप एवं गुरुदेव को प्रार्थना करता रहा। दिनांक 3/12/1987 के दिन अंकित आर्थोपेडिक मधुवन उदयपुर के डॉक्टर श्री रतनलाल शर्मा ने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बेहोशी में लाने के लिए 2 इंजेक्शन दिए गए। पर मेरे गुरुदेव का अलौकिक कृपा का चमत्कार देखो। जहां मुझे बेहोश किया जा रहा था उसी वक्त मुझे होश मिल रहा था। मैं स्थूल शरीर से अलग हो गया। ऑपरेशन थिएटर के मुख्य द्वार के सामने मेरे गुरुदेव पूज्य बापूजी श्वेत वस्त्रों में सजे हुए फकीरी चाल में चले आ रहे थे। मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मैं रोने लगा तो बापू ने कहा, अरे क्यों रोता है? तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, अभी अपना ऑपरेशन देख। मैं एक कोने में खड़ा रहा। पूज्य बापूजी भी वही खड़े रहे। 2 डॉक्टर, एक कंपाउंडर ऑपरेशन में लगे थे। नर्स ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं कभी तो ऑपरेशन को देखता, कभी पूज्य बापूजी को गदगद होकर देखता। जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, पूज्य बापूजी की कृपालु मूर्ति और उसके साथ का श्वेत प्रकाश लुप्त हो गए। मुझे स्थूल शरीर में होश आया तब मेरी पत्नी पलंग के सामने गुरु मंत्र का जप कर रही थी। दूसरे दिन जब डॉक्टर और कंपाउंडर मेरा ड्रेसिंग करने आए तब मैंने मेरा अलौकिक अनुभव, ऑपरेशन का शासित्व आदि उन्हें बताया। भौतिकवाद में उलझे डॉक्टर यह बात समझ नहीं सके कि बेहोश आदमी ने कैसे अपना ऑपरेशन देखा। उन्होंने कहा कि आपकी विलक्षण अनुभूति कैसी हुई। तब मैंने गले में पहना पूज्य बापूजी का चांदी का पेंडल दिखाकर कहा कि यह मेरे मस्त मौला गुरुदेव की अद्भुत चमत्कारिक कृपा का फल है। वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और उसने महाभारत का युद्ध मीलों दूर बैठकर देखा। उससे भी विशेष दिव्य दृष्टि मेरे गुरुदेव ने दी, जो मैंने बेहोशी में ही होश पाकर अपना ही ऑपरेशन देखा। फिर तो डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी और दूसरे लोगों भी मुझ बापू के
कृपा पात्र को मिलने आने लगे। गुरु कृपा और गुरु मंत्र ने मेरी नई जिंदगी बनाई, भयानक दुर्घटना से भी मुझे मुक्त किया। मैं नित्य आशा रामायण का पाठ करता हूँ, तब ये पंक्तियाँ मेरे लिए जानदार हो जाती है। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। इनके पाठ पर मेरे आंख भर जाती है। पूज्य बापू से मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसे घोर कलिकाल में आप हमारे लिए वट वृक्ष हो प्रभु। आप हमें अपना छाया का दान देना और सबकी उन्नति करना। हे जगत गुरु, आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। धर्मनारायण कल्याण सिंह जी मौर्य, आमेट, राजस्थान। तो ये थे हमारे साधक भाई धर्मनारायण जी। हरिओम।